और बात करेंगे अब तक की बड़ी खबर की जो झारखंड से आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक सस्पेंड किए गए हैं। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोंगांडी को कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया है। झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल की गाड़ी को पश्चिम बंगाल के ग्रामीण हावड़ा के पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया है। ये सभी एक गाड़ी पे सवार थे और पूर्व मिदनापुर की ओर जा रहे थे और उसी दौरान बंगाल पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है और साथ ही इनके गाड़ी से भारी भरकम कैश भी बरामद हुआ है। तो अब तक की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको झारखंड से, जहां झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें कि इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोंगांडी को कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि हावड़ा से तीनों एक ही गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहे थे और उसी दौरान बंगाल पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है और उनके गाड़ी से भारी भरकम कैश भी बरामद हुआ है। और इसी खबर पे हमारे साथ रांची से संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं। मदन, झारखंड कांग्रेस ने 3 विधायक को सस्पेंड कर दिया है, अभी तक का क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि झारखंड के जो 3 विधायक कल देर शाम पैसों के साथ वहां पुलिस के हिरासत में लिए गए थे, अब पार्टी ने उन पर जो है कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। तो इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर है। और जो झारखंड प्रभारी हैं कांग्रेस के अविनाश पांडे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी और पुष्टि भी दी है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड के जो कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, विक्सल कोंगारी और राजेश कश्यप, जो कल बंगाल में पैसों के साथ हिरासत में लिए गए थे, अब पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है, उन्हें निलंबित किया है। लेकिन आरोप जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी पर लगाया जा रहा है। सरकार को अस्थिर करने का आरोप कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जब वो वोट से हार जाते हैं तो फिर वो नोट से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और इसी के तहत जो है ये 3 विधायक जो हैं उनको पार्टी ने निलंबित किया है कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच पार्टी के स्तर से पहले की जाएगी, उसके बाद और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जो कांग्रेस के प्रभारी है उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में इस तरह के हालात जो है बीजेपी ने उत्पन्न किए, खास करके हाल के दिनों में राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई है। झारखंड में भी अब यह प्रयास जो है जारी हो चुका है। आप अगर देखें तो जब से हेमंत सोरेन की नेतृत्व में ये सरकार बनी है तब से ये चौथी बार कम से कम होगा जबकि सरकार को अस्थिर करने का मामला सामने आया है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि अब पैसे भी इसमें लगभग 50 लाख के करीब जो है बरामद हुए हैं। तीनों विधायक एक गाड़ी पर सवार होते हैं, वो गाड़ी जो है उस पर लिखा होता है कांग्रेस विधायक जामतारा, जो कि इरफान अंसारी का गाड़ी होता है, उसे पुलिस रोकती है। पहले पुलिस को सूचना मिलती है कि इसमें मोटे रकम जो है ले जाए जा रहे हैं और ऐसे में जब छापेमारी होती है तो फिर मोटे रकम बरामद भी होते हैं। हालांकि अभी तक ये पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो कांग्रेस विधायक हैं इरफान अंसारी, उनके भाई का कहना है कि साड़ी खरीदने के लिए ये पैसे ले जाए जा रहे थे। वहीं जो दूसरी तरफ से जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि ये लोग गाड़ी भी खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रहे थे। तो अब वो पैसे किसके हैं इसको लेकर के जांच लगातार जारी है। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है कि वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन तमाम संस्थाओं को वो अब जो है अपने एक विंग के तौर पर काम करती है। जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उनको इनके सहारे वो डराना चाहते हैं, उसके बदौलत वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार जो बदले हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि आप अगर देखेंगे तो वहाँ भी ईडी के द्वारा जो है परेशान किया गया। झारखंड में भी लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है और जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उन्हें भी डराने की कोशिश की जा रही है। तो अब इस तरह से अगर आप देखें तो सीधे तौर पर झारखंड में सरकार को अस्थिर करने का आरोप को बीजेपी पर लगाया जा रहा है और इसी के तहत जो 3 विधायक हैं
उनको इसमें शामिल होने का जो है आरोप उन पर लगता है और इसलिए उन्हें सस्पेंड किया जाता है। अविनाश पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है कि जब कोई लोकतंत्र में आप पर भरोसा करता है, आप चुनकर आते हैं, तो फिर आप अगर नोट के सहारे उस व्यक्ति को खरीदते हैं, यानी कि विधायक अगर बिकने में भी शामिल होते हैं, तो उन पर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मैसेज पूरे देश स्तर पर जाए कि आपको अगर किसी ने अपने उम्मीदों पर चुना है तो फिर आप बीच में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। पार्टी हो या फिर जनता, दोनों ने आप पर विश्वास किया और उसके बाद ही आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन बीच में अगर आप किसी भी प्रलोभन में आकर के अपना पक्ष बदलते हैं, अपना पाला बदलते हैं, तो ये कतई जो है वो सही नहीं है और इस पर जो है पार्टी सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और यही मैसेज देते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि जो पार्टी की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने निर्देश दिया है कि फिलहाल उन्हें निलंबित किया जाए और फिर पूरी तरह से जांच कर जो है ठोस से ठोस कार्रवाई इस पर आगे की जाए। वहीं दूसरी तरफ रांची के अरगोड़ा थाने में जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर और विधायक अनूप सिंह, उन्होंने लिखित शिकायत की है। इससे पहले भी अनूप सिंह जो है सबसे शुरुआत में जब होटल में कई लोग हिरासत में लिए गए थे, उस वक्त भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराया था कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए जो है यहाँ पर कई लोग बाहर से आए हुए हैं, उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। तो अब ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी फिलहाल ये मान रही है कि ये तीनों विधायकों के पास जो पैसे बरामद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी, एक साजिश थी और इसी के तहत जो है रुपयों के लेन देन हुए हैं। अब फिलहाल पार्टी स्तर से इसकी जांच होगी और फिर आगे जो है सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इन तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। मदन, जैसे कि 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है, तो क्या अब इसका असर पार्टी पे पड़ने वाला है? देखिए, जब से राष्ट्रपति चुनाव हुआ और उसके में जो लगभग 9 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं कांग्रेस के, तो कल इसी सवाल को लेकर के जब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उस समय भी उनसे यही सवाल पूछा गया था, क्या जो 9 विधायक हैं उनकी पहचान हुई है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या उन पर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? उन्होंने कहा था कि पार्टी जो है उचित कार्रवाई करेगी और साथ में जिनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है उन पर भी कार्रवाई होगी। तो अब देखिए, ये दिन की बात है और शाम होते होते जो है बंगाल में वो 3 विधायक जो पहले से नाराज चल रहे थे, 9 विधायकों के जो दावा इरफान अंसारी के द्वारा लगातार किया जा रहा था कि हम आला कमान से मिलकर के अपनी नाराजगी को सामने रखेंगे, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे, तो अब वही 9 विधायकों में से 3 विधायक जो है वो पकड़े गए हैं नोट के साथ, जब्त किए गए हैं नोट। तो अब ये स्पष्ट है कि फिर से एक बार कांग्रेस जो है अपनी तरफ से पार्टी स्तर से पूरे मामले को जांच करेगी, फिर उसके बाद जो है एक सख्त जो है कार्रवाई भी करेगी ताकि जो और उनके विधायक हैं वो इस तरह की चीज़ों में अब शामिल ना हो, बीजेपी के प्रलोभन में ना आए। बीजेपी अगर सरकार को अस्थिर करना चाहती है तो उनमें एक खौफ पार्टी का भी हो, यह बनाने की कोशिश जरूर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मदन। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोंगांडी को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि बंगाल पुलिस ने हावड़ा से इनको हिरासत में लिया है और साथ ही आपको बता दें कि इनके गाड़ी से भारी भरकम कैश भी बरामद हुआ था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है।